एक दिन श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, मैंने तुम्हें कोई पद नहीं दिया। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई अच्छा सा पद दे दूँ, क्योंकि सुग्रीव को तुम्हारे कारण किसी कंधा का पद मिला और विभीषण को भी तुम्हारे कारण लंका का पद मिला, और मुझे भी तुम्हारी सहायता के कारण ही अयोध्या का पद मिला, परंतु तुम्हें कोई पद नहीं मिला। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, सबसे ज़्यादा लाभ तो मैं हूँ। श्री राम ने पूछा, कैसे? हनुमान जी ने कहा, सुग्रीव को किसी कंधा का एक पद मिला, विभीषण को लंका का एक पद मिला, और आपको भी अयोध्या का एक ही पद मिला। हनुमान जी ने भगवान के चरणों में सिर रखकर कहा, प्रभु, जिसे आपके ये दो दो पद मिले हों, वह एक पद क्यों लेना चाहेगा? श्री राम जी ने हनुमान जी की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। एक राजा को जब पता चला कि मेरे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका सुबह सुबह मुख देख लेने से दिन भर भोजन नहीं मिलता, सच्चाई जानने की इच्छा से उस व्यक्ति को राजा ने अपने साथ सुलाया, और दूसरे दिन राजा की व्यस्तता ऐसी बढ़े कि राजा शाम तक भोजन नहीं कर सका। इस बात से क्रूरता होकर राजा ने उसे तत्काल फांसी का दंड देने का ऐलान कर दिया। आखिरी इच्छा के अंतर्गत उस व्यक्ति ने कहा, राजन, मेरा मुंह देखने से आपको शाम तक भोजन नहीं मिला, किंतु आपका मुख देखने से मुझे मौत मिलने वाली है। इतना सुनते ही लज्जित राजा को संत वाणी याद आ गई, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। पिता ने अपने नन्हे से पुत्र को कुछ पैसे देकर फल लाने के लिए बाजार भेजा। बच्चे ने रास्ते में देखा कुछ लोग जिनके बदन पर चित्रे भी पूरे नहीं, भूख से के मारे छटपटा रहे हैं। उसने पैसे उनको दे दिया, जिन्होंने उन पैसों से उसी समय अदर पूर्ति के लिए सामान खरीद लिया, और बालक को इससे बड़ी खुशी हुई। वह मन ही मन फूलता हुआ खाली हाथ लौट कर आया। पिता ने पूछा, बेटा, फल नहीं लाए? बालक ने उत्तर दिया, आपके लिए अमर फल लाया हूँ पिताजी। पिताजी ने पूछा, वह कौन सा? उसने कहा, पिताजी, मैंने कुछ अपने ही जैसे आदमियों को भूख से मरते हुए देखा, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने वे सब पैसे उनको दे दिए। उनकी आज भर की भूख मिट गई। हम लोग फल खाते, दो चार क्षणों के लिए अपने मुंह मीठे हो जाते, परंतु इसका फल तो अमर है ना पिताजी। पिता भी बड़े धार्मिक थे। पुत्र की बात सुनकर उन्हें बड़ी प्रशंसा हुई। यही बालक आगे चलकर कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हो गए। जो परिस्थिति हो उसी का सदुपयोग कीजिए, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। बस निश्चय रखिए, भगवान जो करा रहे हैं वही करा रहे हैं। अपनेपन के अभिमान क्यों लाते हैं? संसारिक दृष्टि में जब एक छोटे बालक को बुद्धिमान पुरुष 1 शेर, 2 शेर, 5 शेर ही उठाने को कहेगा, मन दो मन ही नहीं, तब बुद्धि के परम कारण भगवान तो सब जानते हैं। वे कब कहेंगे यह करो वह करो, जो तुम्हारी सामर्थ्य है बाहर है। वे तो कहते हैं जितना तुम कर सको आसानी से करो, पर करो ईमानदारी से, उसमें कुछ बचाकर छिपाकर मत रखो। एक बार श्री कृष्ण ने एक गाय से पूछा, मैंने तुझे सिंग दिए ताकि तू अपनी रक्षा कर सके, पर तू तो कभी किसी को मारती ही नहीं। गाय बोली, हे कान्हा, एक बार जब पूतना नाम की राक्षसी ने तुम्हें अपना विषैल दूध पिलाया था, तब भी तुमने उसे अपनी माँ की ही उपमा दी थी। ये मनुष्य तो प्रतिदिन मेरा ही दूध पीते हैं। ये भले ही मुझे माँ ना माने, पर मैं तो इन सभी को अपना पुत्र मानती हूँ। भला मैं कैसे इन्हें मार सकती हूँ? भगवान की आंखों में आंसू आ गए, और उन्होंने उन्हीं आंसू के बूंदों को अंजलि में लेकर ये संकल्प लिया, हे गौ मैया, तू महान है। मैं चाहे जिस लोक में रहूं, पर तेरा रक्षा के लिए मैं सदैव आता रहूँगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर एक तू ही है जो मारने वाले को भी अपना पुत्र ही समझती है।
सीता और राम में कौन अधिक सुंदर है। विवाह के बाद चारों भाइयों को मिथिला की कन्याएं अलग अलग कोहबर में ले गई। लक्ष्मण में से मजाक कर जब वो उन्हें सताने लगी तो लक्ष्मण को ध्यान आया कि भैया राम को भी यहाँ की नारियां सता रही होंगी और वो अपने सरल स्वभाव के कारण कुछ बोल नहीं पा रहे होंगे। मुझे उनकी रक्षा करनी चाहिए। सो लक्ष्मी अपने कोहबर से निकलकर उसे कोहबर में आया और गए जहाँ राम और सीता विराजमान थे। सीता जी की सखिया ने जब लक्ष्मण को देखा तो आपस में बोली, अब तो दो दूल्हों को छेड़ने का आनंद मिलेगा। और उन्होंने छेड़ना शुरू कर दिया। हमारी सखी सीता तो राम जी से अधिक सुंदर है, राम जी तो उनकी छाया मात्र है। लक्ष्मण से भला ये बात कैसे सही बजाती। उन्होंने प्रतिवाद ही किया, हमारे भैया अधिक सुंदर हैं, सीता जी उनकी छाया है। काफ़ी देर जब यह विवाद चला तो सखिया ने लक्ष्मण से कहा, अभी निर्णय हो जाएगा कौन किसकी छाया है। ये बताइए कि छाया का रंग कैसा होता है। लक्ष्मण ने कहा, काला। इस बात पर सखिया ने खुश होते हुए कहा, हमारी सीता का रंग गोरा है और आपके राम जी का रंग काला। इससे से सिद्ध हुआ है कि सीता सुंदर है और राम जी उनकी छाया है। लक्ष्मण कुछ न बोल सका। एक संत शहर के बस स्टैंड के पास एक वृक्ष की छाया में बैठकर माला फेर रहा था। एक अंग्रेज बस से उतरा और बाबा के पास जाकर बोला, ये आपके हाथ में क्या है। बाबा ने अंग्रेज के कंधे पर बंदूक देखी और पूछा, ये क्या है। अंग्रेज ने कहा, ये मेरा हथियार है। बाबा बोले, और ये मेरा भी हथियार है। अंग्रेज बोला, ये आपको किसने दिया। बाबा बोले, ये बंदूक किसने दी आपको। अंग्रेज बोले, मेरी सरकार ने दी है। बाबा ने कहा, यह माला मेरी युगल सरकार ने मुझे दी है। अंग्रेज बोला, यह क्या काम करती है। बाबा बोले, तेरा हथियार क्या काम करते हैं। अंग्रेज ने ऊपर पेड़ पर बैठे पक्षी को गोली मारी और वही पक्षी तड़पता हुआ नीचे गिरा गया। अंग्रेज बोला, यह काम करता है मेरा हथियार। बाबा ने उस पक्षी को अपनी माला से छुआ और कहा, राम। वो पक्षी उड़कर अपने स्थान पर बैठ गया। बाबा बोले, मेरा हथियार ये काम करता है। उस अंग्रेज को श्री राम नाम की ताकत का दर्शन हो गया। उसने भी राम नाम की दीक्षा ली और हरि नाम की महिमा में रंग गया। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। एक भक्त थे, उन्होंने 20 साल तक लगातार भगवत गीता जी का पाठ किया। अंत में भगवान ने उनकी परीक्षा लेते हुए कहा, अरे भक्त, तू सोचता है कि मैं तेरे गीता के पाठ से खुश हूँ, तो ये तेरा वहम है। मैं तेरे पाठ से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुआ। जैसे ही भक्त ने सुना तो वो नाचने लगा और झूमने लगा। भगवान ने कहा, अरे रे, मैंने कहा कि मैं तेरे पाठ करने से खुश नहीं हूँ, तू नाच रहा है। भक्त बोला, भगवान, आप खुश हो या नहीं हो ये बात मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो इसलिए खुश हूँ कि आपसे मेरा पाठ कम से कम सुना तो सही, इसलिए मैं नाच रहा हूँ। जय जय श्री कृष्ण राधे। जिस शरीर को लोग सुंदर समझते हैं, मौत के बाद वही शरीर सुंदर क्यों नहीं लगता। उसे घर में ना रख कर जला क्यों दिया जाता है। जिस शरीर को सुंदर मानते हैं, जरा उसकी चमड़ी तो उतार कर देखो, तब हकीकत दिखेगी कि भीतर क्या है। भीतर तो बस रक्त, रोग, मल और कचरा भरा पड़ा है। फिर यह शरीर सुंदर कैसे हुआ। शरीर में कोई सुंदरता नहीं है। सुंदर होते तो व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही मनुष्य दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है और जमाना भी उसी का दीवाना है। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर, जो तकदीर में नहीं लिखा उसकी फरियाद न कर। जो होना है वो होकर ही रहेगा, तू कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद न कर। हंस मनते हुए भी गाता है और
मोर नाचते हुए भी रोता है। ये जिंदगी का फलसफा है मेरे दोस्त। दुख वाली रात नींद नहीं आती और खुशी वाली रात कौन सोता है। मेरे प्रिय दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर, इस वीडियो को लाइक कर, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण।